अस्सलाम वालेकुम व्यूवर्स। आज मैं आप लोगों के लिए बहुत ही मज़ेदार सा नो बेक चॉकलेट केक की रेसिपी लेकर आई हूँ, क्योंकि अभी आजकल चल रहा है लॉकडाउन। तो उसके अंदर ये आप लोगों को हेल्प कर सकता है। जिस किसी की भी बर्थडे हो तो आप लोग इस केक को ज़रूर ट्राई कीजिएगा, या वैसे भी बच्चों का दिल चाह रहा हो तो बना सकते हैं। अगर आप मेरे चैनल पर नए हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही साथ बेल आइकन को क्लिक करना ना भूलें। इससे मेरे आने वाली हर वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिलेगी। मेरी वीडियोस अच्छी लगे तो उसको लाइक करें और इसको शेयर भी ज़रूर करें। तो चलिए आइए वीडियो स्टार्ट करते हैं। तो इसके लिए मैंने लिए हैं व्हीट बिस्किट्स। एक पूरा पैकेट लिया है। ये इस तरह के स्लाइसेस में होते हैं और ये बहुत ईजीली मार्केट से मिल जाता है। इसका मैं आपको पैकेट दिखा देती हूँ। ये देखिए, ये पैकेट है और 16 स्लाइसेस होते हैं इसके अंदर। और ये केक जो है मैं आपको बनाना सिखा रही हूँ सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट्स के साथ। इसके अलावा हमें 1 कप दूध चाहिए, नीम गर्म दूध चाहिए। और इसको मैंने एक प्लेट में निकाल लिया है। फिर हम बिस्किट्स ले लेंगे और इसके अंदर डिप करेंगे। डिप करते ही हमने फ़ौरन निकाल लेना, नहीं तो बिस्किट्स जो हैं हमारे टूट जाएंगे या फिर नरम पड़ जाएंगे। तो मैंने एक प्लेटर ले लिया, इसके अंदर मैं इसको सेट कर लूँगी बिस्किट्स को। तो मैंने ये 4 बिस्किट्स ले लिए हैं और सबसे पहले इसको हम बेस में सेट कर लेंगे। और ये देखिए, एक बिस्किट थोड़ा सा टूट गया, लेकिन कोई बात नहीं, इसको भी हम सेट कर लेंगे आराम से। फिर इसके बाद हमें चाहिए चॉकलेट सॉस। अच्छा, ये होममेड चॉकलेट सॉस है जो मैं यूज़ कर रही हूँ। उसकी रेसिपी मैं इधर आई बटन में ऐड कर दूँगी, आप देख लीजिएगा। अगर ये ना हो आपके पास या आप बनाना नहीं चाहते हैं तो आप कोई चॉकलेट भी ले सकते हैं, या कोई भी चॉकलेट सॉस जो घर में मौजूद हो। लेकिन ये मैंने चॉकलेट सॉस बनाया है। मैं कहूँगी अगर आप लोग ये रेडी कर लें तो ज़्यादा अच्छा है, क्योंकि ये बगैर चॉकलेट के तैयार हुआ है, सिर्फ कोको पाउडर के साथ। तो देखिए, बस इसके ऊपर मैंने 2 टेबलस्पून ऐड किया है और इसको अब मैं फैला लूँगी किसी नाइफ़ की मदद से। पैलेट नाइफ़ की मदद से इसको हम फैला लेंगे अच्छे से। और बिल्कुल हल्की सी लेयर चाहिए इसकी। तो बस चारों तरफ अच्छे से फैलाने के बाद इसके ऊपर दोबारा से हम बिस्किट्स की लेयर लगाएंगे दूध के अंदर डिप करके। अच्छा, मैं इसके अंदर एक पैकेट यूज़ कर रही हूँ जिसके अंदर 16 स्लाइसेस होते हैं। और अगर आप लोग चाहें इस बिस्किट्स को, मतलब इस केक को थोड़ा बड़ा बनाना चाहते हैं तो आप इसको डबल भी कर सकते हैं। मतलब आप 2 पैकेट के साथ भी इसको बड़ी आसानी से बना सकते हैं। बस इसी मेथड को आप फॉलो करते हुए आराम से बना सकते हैं। मैं इसकी 4 लेयर्स लगाऊंगी और आप चाहें तो इसकी मतलब डबल भी कर सकते हैं। लेयर्स 8 लेयर्स लगा सकते हैं। तो देखिए, दूसरी लेयर लगा दी है मैंने और इसके ऊपर भी मैं चॉकलेट सॉस लगा दूंगी अच्छी तरीके से, 2 टेबलस्पून के बराबर ही। उसको फैला देंगे अच्छी तरीके से। अब इसी तरीके से मैं सारे बिस्किट्स जो है इसके ऊपर सेट कर लूँगी, लेयर्स इसकी। और ये आगे पीछे हों बिस्किट्स तो हाथ से इसको अच्छे से सेट कर सकते हैं, क्योंकि सॉस जो है अभी इस वक्त थोड़ा सा रनी है, लेकिन जब हम इसको फ्रिज में रखेंगे तो ये बिल्कुल सेट हो जाएगा। तो बस हाथ से हल्का सा इसको सेट कर लें और इसको फैला लें। तो अब मैं इस तरह से सारी लेयर्स को कंप्लीट कर लूँगी। और ये केक बनाना बहुत आसान है, बहुत आसानी से तैयार हो जाता है। कोई ज़्यादा टाइम नहीं लगता है, इसमें कोई बेकिंग नहीं है। बस ये सॉस तैयार हो आपके पास, और सॉस भी 5 मिनट में ही रेडी हो जाता है। तो बस इसको मैं सेट करूँगी और मैं इसको रख दूँगी। सेट करने के बाद फ्रिज के अंदर 10 मिनट के लिए, फ्रीज़र में रखूँगी 10 मिनट के लिए, ताकि ये जो सॉस है अच्छी तरीके से सेट हो जाए। तो ये देखिए, 10 से 15 मिनट के लिए इसको मैंने रख दिया था फ्रीज़र में, और ये जो सॉस है बहुत अच्छे से सेट हो गया है। अब जो थोड़ा सा बाहर निकला हुआ था सॉस, उसको मैं इसकी साइडों पे ही लगा दूंगी अच्छी तरीके से। और ये फ्रिज में रखने के बाद बहुत अच्छे से सॉस जो है इसका सेट हो जाता है। बस चारों तरफ इस तरह से लगा दिया, और जो बाकी सॉस था वो इसके ऊपर मैं पोर कर दूंगी, ताकि अच्छे से कवर हो जाए चारों तरफ से। और उसके बाद इसको पैलेट नाइफ की मदद से हम फैला लेंगे, चारों तरफ हल्का सा लगा लेंगे सॉस। अच्छा, आप लोग अगर ये सॉस बनाएं होममेड तो इस बात का ख्याल रखिएगा आपके पास कोको पाउडर अच्छी क्वालिटी का होना चाहिए, ताकि इसका बहुत अच्छा चॉकलेटी फ्लेवर आए।
और अगर आप लोग ये बनाना नहीं चाहते हैं तो आप कोई भी चॉकलेट ले सकते हैं, मिल्क चॉकलेट ले सकते हैं, उसको बस मेल्ट कर लीजिएगा थोड़ा सा दूध ऐड करके, तो आप उसके साथ भी ये केक बना सकते हैं। बहुत आसानी से तैयार हो जाता है और बहुत जल्दी तैयार हो जाता है। तो चारों तरफ मैंने सॉस लगा दिया है इसके अच्छी तरीके से। और अब जिसकी साइड्स हैं इसको हम क्लीन कर लेंगे अच्छी तरीके से। चारों तरफ से क्लीन करने के बाद हम इसको फ्रीज़र में रख देंगे तकरीबन आधे घंटे के लिए, ताकि ये बहुत अच्छे से सेट हो जाए और ठंडा भी हो जाए। तो ये देखिए ठंडा हो गया है, बहुत अच्छे से सेट हो गया है ये केक। अब इसकी हम डेकोरेशन कर लेते हैं। तो मेरे पास फ्रेश क्रीम मौजूद थी तो मैं वो ले रही हूँ डेकोरेशन के लिए। बस इसको रफली हमने डेकोरेट करना है। डेकोरेट करना आपकी अपनी मर्ज़ी है, करना चाहते हैं तो करें। तो मैं बस इस तरह से सिंपल से तरीके से कर रही हूँ। बस दो तरफ इस तरह से लाइंस बना दी हैं और इस पे हैप्पी बर्थडे लिख देंगे, क्योंकि हम बना रहे हैं बर्थडे केक। या फिर आप किसी का नाम लिखना चाहें तो नाम भी लिख सकते हैं। लेकिन है ना बहुत आसान केक और बहुत जल्दी बनने वाला केक है। 1 घंटे के अंदर ही तैयार हो जाता है, बस इसको ठंडा करने में टाइम लगता है। प्रिपरेशन तो इसकी कुछ 5 से 10 मिनट की होती है, ज़्यादा टाइम नहीं लगता है इसको बनाने में। और अगर आप किसी बच्चे के लिए केक बना रहे हैं तो इसको बंटीज़ के साथ आप इसको डेकोरेट कर सकते हैं। डेकोरेशन आपकी अपनी मर्ज़ी है, जैसे भी करना चाहते हैं उस तरह से करें। या फिर आप स्प्रिंकल्स ऐड कर सकते हैं, कुछ बिस्किट्स भी ऐड कर सकते हैं इसके ऊपर, इसकी डेकोरेशन में इस्तेमाल कर सकते हैं, जो आपके बच्चे खाना पसंद करते हैं शौक़ से। तो देखें ये मैंने नाम लिख दिया है, बस नाम नहीं सॉरी हैप्पी बर्थडे लिख दिया है इसके ऊपर। अब इसके ऊपर हम एक चेरी लगा देंगे। ये चीज़ें मेरे पास मौजूद थी इसलिए मैं ऐड कर रही हूँ। आप लोगों के पास घर में जो चीज़ मौजूद हो आप बस वो ऐड कर दें इसके ऊपर। और ये डेयरी मिल्क है जो मैं इसके ऊपर ऐड कर रही हूँ, उसको मैंने छोटे छोटे पीसेस में कट कर लिया था। ये देखिए इस तरह से बस इसको ऐड कर देंगे। बहुत मज़ेदार सा हमारा केक जो है वो रेडी हो गया है। आई होप आप लोगों को अच्छा लगा हो। बहुत सिंपल सी रेसिपी है लेकिन बहुत मज़ेदार है। एक बार ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा, मुझे बताइएगा ज़रूर कैसे बना आपका ये केक। और अगर आप लोग ये केक ट्राई करें तो इसकी एक पिक्चर ले लीजिएगा और मुझे इंस्टाग्राम पे ज़रूर शेयर कीजिएगा। इसको मैं स्टोरी पे ज़रूर लगाऊंगी। तो मैं आपको कट करके दिखा रही हूँ। इसके स्लाइसेस भी बड़े स्मूथ से निकलते हैं और बहुत ही अच्छा बनता है ये केक। इससे मैं एक और केक बना चुकी हूँ तो मुझे आइडिया है। और वैसे तो बनता बहुत मज़े का है। मैंने मैंगो केक भी बनाया था इसी तरह से, नो बेक केक, और वो भी बहुत अच्छा बना था। ये देखिए इसकी लेयर्स देखें कितनी खूबसूरत लग रही हैं। अब आप इसका टेक्सचर चेक कीजिएगा, आपको देख के ही अंदाज़ा हो जाएगा कितना सॉफ्ट बना है ये केक। ये देखिए। सो व्यूअर्स, अगर आप लोगों को मेरी रेसिपीज़ अच्छी लगती हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, कमेंट ज़रूर किया करें, शेयर भी ज़रूर किया करें अपने फ्रेंड्स के साथ, फैमिली के साथ। तो मुझे अपनी दुआ में याद रखिएगा। अल्लाह हाफ़िज़।